नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है एकदम ट्रेंडिंग इपॉक्सी फ्लोरिंग वर्सेस टाइल्स। इस प्रकार का वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। कौन सा सस्ता, कौन सा टिकाऊ, कौन सा मॉडल लुक देता है 2025 में और 2025 का प्राइस क्या चल रहा है। अगर आप घर बनवा रहे हैं या रिनोवेशन करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट बताऊंगा, जैसे कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, मेंटेनेंस, प्रोस, कॉन्स और एक्सपर्ट ओपिनियन भी। सबसे पहले समझते हैं हम इपॉक्सी फ्लोरिंग होता क्या है। इपॉक्सी फ्लोरिंग एक रिजाइन प्लस हार्डनर मिक्स करके बनाई जाती है जो कंक्रीट फ्लोर के ऊपर लगाई जाती है। जब ये दोनों मिक्स होता है तो एक स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक सरफेस बन जाता है जो कि स्मूथ, ड्यूरेबल और वाटरप्रूफ होता है। इस तरह का फ्लोरिंग जनरली मॉल्स, हॉस्पिटल्स और प्रीमियम होम्स घरों में किया जाता है क्योंकि इसका लुक शाइन करता है, सीमलेस होता है और लेकिन अभी ये रेसिडेंटल होम्स में भी ट्रेंड बन गया है। कलर ऑप्शन भी वाइड होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्राइस पे। इसका जो फ्लोरिंग का जो रेट चल रहा है मार्केट में वो क्या है। अगर आप नॉर्मली इपॉक्सी फ्लोरिंग करवा रहे हैं 1-2 mm तो इसका कॉस्ट अराउंड मार्केट में अभी 70 रुपये से लेके 120 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है। और 3D या डिज़ाइनर इपॉक्सी अगर हम करवाते हैं तो उसका रेट 130 रुपये से 250 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है। मतलब अगर आप मेटालिक इपॉक्सी करवाते हैं तो उसका रेट मार्केट में 180 रुपये से 300 तक चल रहा है, जो कि ये प्रीमियम लुक्स देता है ये वाला इपॉक्सी। फिर हम आते हैं इंडस्ट्रियल इपॉक्सी पे, जो कि हेवी ड्यूटी के साथ होता है और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। 100 रुपये से 160 स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है इसका। अगर हम कंपेयर करेंगे टाइल्स से तो टाइल्स का एवरेज कॉस्ट होता है 40 रुपये से 150 तक होता है। वो भी डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर, जैसे कि काजारिया, सोमानी, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, सबका अलग अलग रेट होता है। और अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन और लेबर चार्ज का तो वो 20 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या है, इपॉक्सी में ज्वाइंटलेस फिनिशिंग मिलता है, ना ही कोई गैप होता है, ना ही हमें ग्राउटिंग कराने का कोई झंझट होता है। और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी बहुत आसान होता है। चलिए एक सॉलिड कंपेयर करते हैं हम लोग इपॉक्सी और टाइल्स में। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो 5 साल से 10 साल तक इपॉक्सी बहुत आसानी से चलता है, लेकिन वहीं टाइल्स जो है 10 साल से प्लस में चलता है। अगर हम लुक वाइज देखें तो इपॉक्सी जो है ग्लोसी सेमलेस फिनिश का लुक देता है, लेकिन वहाँ पे टाइल्स जो है ज्वाइंट उसमें विजुअल होता है। वाटर प्रूफिंग जो है इसमें 100% इपॉक्सी में होता है, लेकिन आपको टाइल्स में डिपेंड ऑन ग्राउट। और क्रैक्स रेसिस्टेंस जो है इपॉक्सी में काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन टाइल्स में ज़्यादा होता है, हाई होता है। अगर सफाई की बात करें, क्लीनिंग की, तो इपॉक्सी में इजी नो ग्राउट एंड टाइल्स में जो है मॉडरेट ग्राउट इशू होता है। अगर हम डिज़ाइन की बात करें इपॉक्सी में तो इसमें हम कस्टम कर सकते हैं, इसमें 3D पॉसिबल होता है, लेकिन टाइल्स उसमें लिमिटेड होता है टाइल टाइप्स के हिसाब से। अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें तो 2 से 4 दिनों में इपॉक्सी बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन वहीं टाइल्स में 4 से 6 दिन तक ज़्यादा लग जाता है। तो दोस्तों इपॉक्सी में हमें प्रीमियम लुक मिलता है और लेकिन टाइल्स में हमें लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी मिलता है। अगर आप मॉडर्न इंटीरियर चाहते हो तो आप इपॉक्सी करवा सकते हैं, आपको वाव फैक्टर लुक देगा ये। नेक्स्ट है हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इपॉक्सी फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन एक प्रोसेस स्टेप्स होता है। सबसे पहले हम सरफेस को प्रिप्रेस करेंगे, जैसे कि डस्ट को, ग्राइंडिंग, जितने भी डस्ट पार्टिकल होता है उसको हम रिमूव करेंगे वहाँ से। फिर नेक्स्ट है हमारा प्राइमर कोट, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए हम प्राइमर का कोटिंग करेंगे और उसके बाद हम बेस कोट को लगाएंगे, जो कि डिज़ाइन प्लस हार्डनर मिला के लगाया जाता है। उसके बाद हम दोस्तों डिज़ाइन का लेयर को उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि 3D और मेटालिक्स लुक में। देन हम टॉप पे कोटिंग करेंगे। कोटिंग इसलिए करेंगे क्योंकि शाइनिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हम कोटिंग करते हैं। और हमारा जो सरफेस है वो लेवल में होना चाहिए, नहीं तो लुक्स खराब हो सकता है। टाइल्स में आपको सिर्फ मोटार लगाना पड़ता है, टाइल चिपकानी पड़ती है, लेकिन ज्वाइंट्स रह जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि
तो अब सवाल है इपॉक्सी फ्लोरिंग कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि हम ड्राइंग रूम में हम यूज़ कर सकते हैं रिच लुक के लिए, किचन में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं हम, बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है स्लिप रेसिस्टेंस भी ऑप्शन होता है। और हम गैरेज वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हेवी लोड बेयरिंग रहता है। और किड्स रूम में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो है फन 3D डिज़ाइनर लुक आएगा। बेडरूम में थोड़ा कूल फील आ सकता है, अनलेस अगर हीटेड फ्लोरिंग हो तो। नेक्स्ट है हमारा इपॉक्सी कॉमन मिस्टेक्स। इपॉक्सी फ्लोरिंग में चीपर कॉन्ट्रैक्टर ले लेते हैं, जिससे कि जो है क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सरफेस का जो प्रिपरेशन है वो स्किप कर देते हैं, जिससे जो है पील होने लगता है। और टॉप कोटिंग भी नहीं लगाते हैं, जिससे शाइनिंग चली जाती है। कुछ मेन टिप्स है, उसको ध्यान में रखते हुए करें, जैसे कि एसिड क्लीनर से क्लीन नहीं करना चाहिए, हर 2 से 3 साल में रिकोटिंग करवाते रहना चाहिए। और एक और बात ध्यान में रखते हुए फर्नीचर जब हम डालते हैं तो उसके नीचे कुछ पैड डालें, ताकि जो है स्क्रैच ना आए। ये सब छोटी चीज़ें जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ फॉर मनी। अब मैं अपना वर्डिक्ट देता हूँ, क्या इपॉक्सी वर्थ है? अगर आपका बजट फ्लेक्सिबल है और आप मॉडर्न इंटीरियर चाहते हैं तो इपॉक्सी इज ग्रेट। लो मेंटेनेंस, स्टाइलिश लुक्स और वाव फैक्टर सब कुछ मिलता है। लेकिन टाइल्स जो है एडिशनल सेफ चॉइस होता है। लेकिन आप अगर कुछ अलग चाहते हैं तो इपॉक्सी 2025 ट्रेंड बन चुका है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन एंड व्यू एडवाइस। मैंने कुछ फ्लोरिंग एक्सपर्ट से की बात, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे इपॉक्सी की डिमांड डबल हो गया है। ज़्यादातर जो लग्जरी घर है और मॉडर्न फ्लैट्स हैं वहाँ पे मेरा सलाह ये है कि अगर आपका 20 से 30% तक का ज़्यादा ले सकते हैं तो आप अपने घर के लिविंग और किचन एरिया में, डाइनिंग एरिया में ज़रूर इपॉक्सी करवाएं। और हाँ, एक और बात ध्यान में रखें कि फेक इपॉक्सी सेलर से बचें, कोई सर्टिफाई ही कॉन्ट्रैक्टर को ही हायर करें। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन इपॉक्सी और टाइल फ्लोरिंग में? आप क्या चूज करेंगे अपने घर के लिए? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको घर बनाने का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। मैं हूँ रोहित, मिलते हैं अगले वीडियो में घर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर बनाओ सही जानकारी के साथ। और हमारे चैनल पे बहुत सारे पुराने वीडियो अपलोड है, उसको देखिए, उसमें बहुत सारा चीज़ बताया गया है, जिससे आप बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ सीख सकते हैं। और उस प्रकार का वीडियो को सबको देखें और कमेंट लाइक करके बताइए हमें कि आपका घर किस स्टेज पे है और कौन सा पोजीशन में वर्क चल रहा है। और मिस्टेक जो हो उससे देख के सीखिए और कराइए। तब तक के लिए नमस्कार।